एक अल्लाह के वली हैं, उनका नाम आपने सुना होगा। उनको आज पूरी दुनिया के लोग सखी सुल्तान बाहू के नाम से जानते हैं। मेरे अजीजों, कैसी रसूल से सच्ची मोहब्बत है, कैसे रसूल से सच्चा प्यार है। आप जंगल के अंदर बैठ करके अल्लाह की इबादत कर रहे थे, एक बारात गुजर रही थी गैर मुस्लिमों की। उन लोगों को रास्ता भूल गए, जिस गांव में बारात लेकर जाना था उस गांव का नाम उनको याद रहा, लेकिन रास्ता पता नहीं था। आपने सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के उन लोगों ने कहा कि हुजूर हमको मोहम्मदपुर जाना है, या अहमदपुर या मोहम्मदपुर। उन लोगों ने कहा हमको जाना है। आपने नजर उठाई और इरशाद फरमाया वहां का रास्ता बता दूं या वहां तक पहुंचा दूं। उन्होंने कहा हजरत इससे अच्छा क्या होगा, ये हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, ये हिदायत का मतलब जानते हैं, हिदायत का माना जानते हैं। एक माना है इरातुत तरीक, रास्ता दिखा देना, एक है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचा देना। मेरे अजीजों, एक ये है मैं आपके यहाँ पर ढकिया बदलू में आऊं, मैं कहूं इमरान हशमती साहब से कि हजरत मुझे ढकिया बदलू का रास्ता बता दीजिए, ये मुझसे कहें हजरत बता दूं रास्ता या वहां तक पहुंचा दूं, तो इससे अच्छा क्या होगा कि मैं आपकी बस्ती तक पहुंच जाऊंगा। मेरे अजीजों, तमाम लोगों ने कहा हजरत बताने से तो ये होगा कि आगे चलकर के भी हम कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, अगर हमको वहां तक पहुंचा देंगे तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली ने फरमाया आंखें बंद करो। तमाम लोगों ने आंखें बंद की। आपने फरमाया आंखें खोलो। जब उन लोगों ने आंखें खोली तो वो कहीं और नहीं थे, बल्कि गुंबदे खदरा उनकी निगाहों के सामने था। उन लोगों ने कहा हजरत ये आपने हमको कहां पहुंचा दिया, हम यहाँ इस मोहम्मदपुर नहीं आना चाहते थे, हम तो कहीं और जाना चाहते थे। फरमाया बाहू इस मोहम्मदपुर के अलावा किसी मोहम्मदपुर को नहीं जानता है। मेरा इमाम कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौथो ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा। उन्हें जाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम इमरान साहब क़िबला, आपके इमाम साहब हैं, तो आप लोग जब नमाज पढ़ते हैं इमरान भाई के पीछे, तो क्या आप लोग जैसा जैसा इमरान भाई करते हैं वैसे वैसे नहीं करते हैं क्या? करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? करते हैं ना? इमरान भाई बहुत देर से बैठे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इमाम साहब तो ये सब कर रहे हैं, मुक़्तदी का क्या हाल है? तो जाहिर है जब आपने इनको इमाम बना ही लिया है तो इमाम अगर अच्छा करे तो आप भी अच्छा करें, इमाम बुरा करे दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो रसूल की बारगाह का अदब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल के अंदर क्या फरमाया गया हदीस पाक में। मेरे आका फरमाते हैं वो उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, यहाँ तक के तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। मेरे सरकार ताजुल शरिया इसी की तर्जमानी करते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी से सच्ची बहुत मोहब्बत। अच्छा भाई। कौन है जो कयामत में हमारे काम आएगा? कौन है जो कयामत में हमारी मदद करेगा? कौन है जो कयामत के दिन हमारी सिफारिश करेगा? कौन है? कौन है?
किसके दामन में हम छुपेंगे? कौन है जो अपने दामन में हमको पनाह देगा? आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। दुनिया के अंदर 5 रिश्ते ऐसे हैं जिस पर इंसान को नाज होता है, जिस पर इंसान फख्र करता है, जो 5 रिश्ते हर वक्त उसके काम आते हैं। एक रिश्ता है बाप का, एक रिश्ता है माँ का, एक रिश्ता है भाई का, एक रिश्ता है बीवी का और एक रिश्ता है औलाद का। बाकी जितने रिश्ते हैं इन्हीं रिश्तों से बनते हैं। अब आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। दुनिया में 5 रिश्ते ऐसे हैं जिस पर इंसान को नाज होता है कि ये मेरी मदद करेंगे, ये मेरी सपोर्ट करेंगे, ये मेरा साथ देंगे। भाई के ऊपर नाज होता है, भाई के ऊपर आदमी को फख्र होता है। अभी यहाँ कहीं जहानाबाद चौराहे पे किसी का झगड़ा हो जाए, वो अपने भाइयों को फोन लगाएगा ढकिया बदलू में, भाई मदद के लिए पहुंच जाएंगे। ये दुनिया है, दुनिया जहाँ भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई के काम आता है, भाई भाई की सपोर्ट करता है। मेरे अजीजों जरा कयामत के मंजर को याद करो, कयामत के दिन को याद करो, मैदान हश्र को याद करो। उस दिन क्या होगा? अल्लाह कुरान में फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। ये दुनिया है जहाँ भाई भाई के काम आता है, भाई भाई की सपोर्ट करता है, भाई भाई का साथ देता है। और कयामत के दिन सबसे पहले जो भागेगा भाई भाई से भागेगा। ए मेरे अजीजों, पहला रिश्ता है भाई का, जो भाई भाई के काम नहीं आ रहा है कयामत के दिन। दूसरा रिश्ता है, आओ जरा देखो, जिस पे इंसान को नाज होता है, बाप का रिश्ता है। वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर ऐसे कोहरे में कमाने के लिए जाता है, वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई 2-2, 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने के लिए जाता है। बाप अपनी औलाद के लिए कौन कौन सी परेशानी नहीं उठाता, बाप अपनी औलाद के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना नहीं करता। आज वो बेटा क्या जाने, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या जाने कि उसके बाप ने कितनी नींदें कुर्बान करके अपने बेटे की परवरिश की है। वो क्या जाने कि कितनी परेशानियों का सामना किया है एक बाप ने अपनी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए। मेरे अजीजों जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाओ बरेली शरीफ में जंक्शन की तरफ, या बस स्टैंड की तरफ चले जाओ, या पीलीभीत में आसाम चौराहे की तरफ चले जाओ, या बस स्टैंड की तरफ चले जाओ। वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, ऐसे कोहरे के आलम में भी, ऐसी सर्दी के आलम में भी कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पू लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक लेकर के खड़ा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है। हमने पूछा इतनी सर्दी में आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हैं मौलाना 4 पैसे जमा हो जाएंगे, बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे, औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। अल्लाह अकबर। नौजवानों, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। ऐ मेरे अजीजों, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा कर लेट जाए सुकून मिल जाता है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। अगर पेड़ आंगन से कट जाए तो धूप भी परेशान करती है, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस
दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, बच्चों को सहारा है, मेरी पीठ पे मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाए, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी खेत के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ। ऐ मेरे अजीजों, ये बाप है जो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए होता है, औलाद तक कोई परेशानी नहीं पहुंचने देता। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसका बिस्तर हम घर से बाहर कर देते हैं। आज वही बाप के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, तो आज हमने उसे एक एक पैसे के लिए तरसाना शुरू कर दिया। हमारे बच्चे का बर्थडे आए, हजारों रुपये हम उसके बर्थडे में खर्च कर देते हैं, और वही बाप दवाई के लिए परेशान बैठा है। गर्मियों के मौसम में कोई शिमला मसूरी घूमने जा रहा है, कोई नैनीताल की सैर कर रहा है, और बाप है कि एक एक पैसे के लिए परेशान बैठा है। बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, और इधर बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिससे उसके माँ बाप राजी, उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज, उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जश्ने गौथो ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। घर में रूठे हुए माँ बाप को मनाओ। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है। कभी लगे तुम्हें मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, उनके चेहरे की इन लकीरों की तरफ देखना, ये तुम्हें कुछ पैगाम देंगे। उनकी सफेद दाढ़ी तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। आज का बेटा कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? जब तू चलना नहीं जानता था तो बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब तू कुछ खाना नहीं जानता था तो माँ ने छोटे छोटे लुक़मे करके तेरे मुंह में कुछ रख के तुझको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हम उनको बोझ समझने लगे। आज वही माँ बाप के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, हम उन्हें बोझ समझने लगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरी सपोर्ट करेगी। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। 15वें पारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करो। आप इन उलमा से पूछिएगा, ये आपको बताएंगे। पूरे कुरान में जहां जहां अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। अल्लाह फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अल्लाह फरमाता है, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना, ना उन्हें झिड़कना। क्या फरमाया अल्लाह ने? उनको ना ही झिड़कना, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना, जब भी बात करना तो मोहब्बत से बात करना। हमारे बुजुर्गों ने कहा, औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करना चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे नौकर अपने मालिक से बात करता है। मेरे अजीजों, नौकर अपने मालिक से बात करते हुए भी डरता है। हम एक पैगाम देंगे आपको कि अगर जिंदगी बुढ़ापे में सुकून से गुजारना चाहते हो
तो अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना, क्योंकि मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब बेटा दुनियावी तालीम हासिल करके आला डिग्री हासिल करके किसी मनसब पे पहुंच जाता है तो माँ बाप डरते हैं कि कहीं बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए, और बेटा आलिम या हाफिज होता है तो वो माँ बाप से डरता है कि कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जिससे मेरे माँ बाप कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। अगर बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो अपनी औलाद को आलिम या हाफिज बना करके जाना, क्योंकि जो पैगाम कुरान हमें दे रहा है वो पैगाम मदरसे में मिलेगा, जो पैगाम हदीस दे रही है वो पैगाम मदरसे में मिलेगा। क्या पैगाम है कुरान का कि अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो, उनको डांटना नहीं, उन्हें झिड़कना नहीं, उनसे तेज तर्रारी से बात नहीं करना, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ऐ मेरे अजीजों, अब आओ जरा देखो, तवज्जो के साथ सुनिएगा, माँ बाप औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं, माँ बाप औलाद से कितना प्यार करते हैं। अगर बचपन में कोई चीज औलाद से टूट जाए तो बाप कहता है मैं दूसरी ले आऊंगा, मेरे बेटे को मारना नहीं। अल्लाह अकबर। अगर बुढ़ापे में माँ बाप से कोई नुकसान हो जाता है तो यही नौजवान अपने माँ बाप से तेज तर्रारी से बात करता है, अपनी माँ से तेज तर्रारी से बात करता है। ऐ मेरे अजीजों, कुरान पैगाम दे रहा है कि अपने बचपन को याद कर लेना, कैसे माँ बाप के साथ रहना है। देखो माँ बाप ने कैसा तुम्हारे ऊपर रहम किया है, बचपन में जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर कैसा रहम किया। ऐसे ही जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनसे उफ भी नहीं कहना है, उनसे तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात, उनको झिड़कना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें डांट डपट करना तो बहुत दूर की बात है। कुरान कहता है उन्हें उफ भी नहीं कहना है। ऐ मेरे अजीजों, ये कुरान हमें माँ बाप के साथ रहने का पैगाम दे रहा है, हमें अदब सिखा रहा है कि अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। और एक माना इसका ये बयान किया जाता है कि माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, सकोड़ लो। जब परिंदा ऊपर उड़ता है फिजा में तो बाजू खुले होते हैं, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है, जब अपने घर की तरफ आता है तो बाजू समेट के आता है, पर समेट करके आता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम डॉक्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम मास्टर होगे तो घर के बाहर होगे। जब घर के अंदर आओ तो इन डिग्रियों का नशा लेकर मत आना, बल्कि माँ बाप का बेटा बनकर जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। नूरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म।